हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चलो पढ़ो। आज हम डिस्कस करेंगे अनदर 100 क्वेश्चंस ऑफ डी ट्रिपल एस बी पी वाई क्यू 2021। ठीक है, तो हमने 500 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ये अनदर 100 क्वेश्चंस हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो वैकेंसी है 2023 की वैकेंसी है, 24 की वैकेंसी का जो भी हमारा एग्जाम आएगा उसकी हम इस प्रिपरेशन स्टार्टिंग से कराएंगे। सोलली फोकस होगा उसमें डी ट्रिपल एस बी पी जी टी पॉलिटिकल साइंस 2024 के वैकेंसी पे कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पी वाई क्यू को गो थ्रू कर रहे हैं एक बार, कि हम देख लें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 1907 सूरत स्प्लिट। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट दे रखी है पहली, कि 1901 से लेकर 1904 द स्ट्रगल बिटवीन वेरियस स्ट्रेंथ्स within the nationalist articulation of freedom struggle was fought out also at the annual session of the Congress, culminating in the Surat split of December 1907। ठीक है, तो ये गलत है। The flashpoint was the 1905 Bengal partition, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, that appeared to have enabled the extremists to provide sharp critique of moderate strategies that miserably failed। ठीक है, तो अब जो है हमें जानना है कि सूरत स्प्लिट तो ये क्या है। ठीक है, तो देखिए जो पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत इसलिए है कि 1905 में, ठीक है, 1905 में हमारा जो रिफ्ट है टू सेक्शन का, वो बनारस सेशन में स्टार्ट हुआ था कि ठीक है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जो है टेंशन इमर्ज हुआ था। ठीक है, तो वो 1905 का था, ना कि जो इन्होंने बता रखा, और स्टेटमेंट 2 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। Okay, which of the following statement is not correct about renaissance of Hinduism and role of Sri Ramakrishna Mission? ठीक है, तो ये it was established by Swami Vivekanand in 1887. This is wrong. बाकी के स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, तो बाकी के स्टेटमेंट एक बार आप लोग रीड करें। ठीक है, तो बाकी के स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, और जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। 1887 नहीं होगा, 1897 होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। द सेकेंड स्कूल ऑफ हिंदू, अच्छा अभी हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे करेंगे तो टाइम लग जाएगा, हम लोग प्रॉपर से क्वेश्चंस रीड आउट करेंगे एक बार। ठीक है, द सेकेंड स्कूल ऑफ हिंदुत्व और हिंदू नेशनलिज्म वाज एक्सपाउंडेड बाय द लीडर ऑफ आरएसएस। द आरएसएस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय डॉक्टर केशव बालीराम 1925 में। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एथनिक स्टेट इन इंडिया। ठीक है, इन 1970 एन ऑटोनोमस स्टेट ऑफ मेघालय वाज क्रिएटेड विद द ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिर। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। इन ओडिशा द पॉस्को इंडिया स्टील प्लांट इन Jagatsinghpur district had faced a lot of protests by the local people. Which country does POSCO actually belong to? South Korea. Which of the following is correct time period of Cold War? 1945 से लेकर 1990 तक। ठीक है, Consider the following statement regarding Indo-Pakistan relations. पहला और थर्ड हमारा सही है, सेकंड रॉन्ग है। ठीक है, India took the matter to the UN and agreed to hold a plebiscite in Kashmir to ascertain the wishes of Kashmiris. In 1999, India and Pakistan came into conflict over an instruction of Pakistan into Kargil. Theory of surplus value is another characteristic of Marxism. Consider the following statement regarding India's disarmament policy. ठीक है, तो हमारे दोनों ही ऑप्शन सही नहीं है, एक बार आप इसे रीड कर लीजिए। In which year was the CTBT signed? 1996 में। In 1927, Nehru attended the Congress of Oppressed People, where he met nationalist leaders from several other countries. Where was this Congress held? Brussels. जुलाई 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करने के मिस्र के फैसले ने गंभीर संकट पैदा किया, जिसमें विभिन्न देशों द्वारा बल प्रयोग शामिल था। इनमें से कौन उनमें से एक देश नहीं है? ईरान। What is the basic reason behind the evolution of Marxist theory? Adverse effect of capitalism during 17th-18th century. ठीक है,
Which of the following statement is not correct about Vietnam War? तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बाकी हमारे करेक्ट हैं. एक बार आप रीड कर लीजिए इसे. यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा ब्रिटेन साइन द क्यूबेक एग्रीमेंट इन 1943 में. The Soviet Union entered the nuclear field with its first explosion in 1949. The International Atomic Energy Agency came to establish in 1957. Which of the following statement is our weakness of liberalism? दोनों ही हमारे weakness हैं. पहला, on the one hand it unfurls the flag of liberty and on the other it argues for equality. On the one hand it works within the framework of Marx society. It promised equal opportunities to all. मैच करना है हमारा. अच्छा, जिसको भी इसका आंसर ये पता होगा, अभी हमने अभी आगे ही क्वेश्चन में किया था कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, तो ये 1996 का था. ठीक है, डी का 4 है तो हमारा ये थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आता है. ए का फर्स्ट इसमें से आ जाता है. पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी हमारा क्या है 1963 में. अब हमें बी और सी का देखना है. बी हमारा क्या है, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ट्रीटी, थ्रेशोल्ड टेस्ट बैन ट्रीटी. तो इसमें से हमारा जो बी है उसका क्या हो जाएगा 1976 और थ्रेशोल्ड टेस्ट बैन ट्रीटी इसका क्या हो जाएगा 74. ठीक है. In which year did Afghanistan join SAARC? 2007 में. ठीक है. Dash, an English scholar of political science, once wrote, "It is not easy to describe, much less to define, for it is hardly less a habit of mind than a body of doctrine." Harold Lasky ने कहा था. The word justice is derived from the Latin word changres and Jews. Towards the end of which decade did the Election Commission start using EVM for voting? 90s. In which year was the स्वतंत्र पार्टी formed? 1959 में. स्वतंत्र पार्टी के बारे में भी एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग. ओके. सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह की गांधीवादी अवधारणा पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फोर्थ कथन हमारा सत्य नहीं है. दैट इज सत्याग्रह सरकार के मनमाने तरीकों और कार्यों के लिए हिंसक प्रतिरोध की अनूठी प्रणाली वास्तव में मानव जाति के लिए उनका सबसे बड़ा उपहार है. ठीक है, तो आप लोग को पता ही हिंसक प्रतिरोध नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग. इनमें से किस व्यक्तित्व ने कहा लोकतांत्रिक सरकारों का न्याय अधिकार से संबंधित मतभेदों का सम्मान करने के लिए समझौता शामिल करना चाहिए? बॉर्टन जीबैक ने कहा था. निम्नलिखित में से कौन सी दार्शनिक विचार की एक शाखा है जिसका संबंध अस्तित्व, वास्तविकता की प्रकृति, विषय परकता से है, या जो अनुभव और वास्तविकता का गठन करता है? ठीक है, सत्य मीमांसा, ऑन्टोलॉजी. ओके. Harold Lasky's view on nature of human rights can be represented by which of the following? चार ही स्टेटमेंट सही हैं. They are social. Rights are never absolute. They are dynamic in nature. They go along with duties. Equality is defined as abolition of classes, equal social status for all. The definition of equality is defined in which of the following? Marxist Leninist philosophy. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, फिर से आ गया ये हमारा आर्मामेंट से रिलेटेड. पहला हमारा देखिए क्या है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कैंपेन. तो इसका हमारा ऑप्शन क्या होगा? वेस्टर्न यूरोप. ठीक है. सेकेंड, नॉन वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन, इसका क्या होगा? पोलैंड. मतलब ये करेक्ट वे में दे रखा है. ओके. हु आउट ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कम्युनिस्ट लीडर ऑफ इंडिया? एसपी मुखर्जी. ठीक है, बाकी है. Which approach is not suggested by Dworkin and well drawn for observing our conscious practices? Procedure based. Marx borrowed this dialectical method from which of the following? Hegel. Okay. तो अभी हमारे कितने क्वेश्चन बाकी हैं? हमने 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं. 40 क्वेश्चन मोर टू गो. ओके, पहला क्वेश्चन है, who said that no society can possibly be built on the denial of individual freedom? M.K. Gandhi. The correct fact about the Universal Declaration of Human Rights is it was proclaimed in France on 10th of December 1948. ठीक है, बाकी सारे wrong है. In which year did the Communist Party abandon the path of violent revolution and decide to participate in the approaching general election? 1951. Okay. Which pair is not correctly matched?
राल्फ मिलीबेंट, जस्टिस एंड फेयरनेस। ये हमारा किसका है बताइए? जस्टिस एंड फेयरनेस, रॉल्स का। Who among the following described the political philosophy of Plato as intellectual side of Christianity? Frederick William Nietzsche, ठीक है ना? For Antonio Gramsci, dialectical means which of the following? दोनों ही, interaction between the intellectual and the masses, explanation of historical development in terms of thesis, antithesis and synthesis, ठीक है? The Frankfurt School tried to offer a critique of which of the following? Orthodox Marxism. Which of the following is central concern in the writings of Frankfurt School? Domination and authority, ठीक है? Reason assertion के question है. The social reform movement of the 19th century attacked caste system, which was graded into hierarchy of status, ठीक है? True. At the bottom of this caste system were placed the untouchables, who constituted nearly 25% of Hindu population and suffered the worst form of discrimination, ठीक है? तो दोनों ही सही हैं, but correct explanation नहीं है. Who among the following located the sovereignty in the general will of people? Rousseau. Rawlsian, alternative to the utilitarianism, was inspired from which of the following? Political philosophy? Immanuel Kant. ठीक है? Planning Commission formulated the concept of poverty line. ठीक है, सही है. Below this line were people whose consumption, especially of food grains, did not come up to the minimal level in terms of calories. True. But correct explanation नहीं है, ठीक है? An alternative to both Marxism and liberalism strands of modern political theory has appeared in the form of postmodernism. The postmodernists challenge liberalism for its abstract categories like universal rights of all people, and emphasize the rights of a specific group like women, tribal blacks, and the colonial people, etc. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हैं? सही हैं. स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा. Okay. In which year did Nepal become a democratic republic after abolishing the monarchy? 2008 में. The present-day welfare state has become what may be called as maximal state. True. It seems that in the wake of liberalization, privatization, globalization, welfare state may end. No, not true. Who among the following term of Plato's book Republic as a treatise on education? Rousseau ने कहा था, ठीक है, Rousseau ने. Read the following statement and choose the correct ones. The social reformer and educator Sir Syed Ahmed Khan founded MAO College. The Sir Syed Ahmed Khan was also the first to conceive of a separate Muslim homeland. True. दोनों ही true हैं. Which of the following is incorrect about B.R. Ambedkar? Okay. He had resigned from the cabinet in 1954 due to differences over the Hindu Code Bill. That is wrong. Okay, according to neoliberal critics of the state, Indian state during its existence and the post-independence period has not been able to achieve the growth nor has been able to remove the poverty. The pre-liberalization phase was considered by neoliberal like Bhagwati as a phase of slow rates of growth and per capita income, and as a phase of weak performance regarding India's own aspiration. दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. ठीक है, हिंदी मीडियम वाले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सत्याग्रह नामक प्रतिरोध की गांधीवादी पद्धति को किसके द्वारा गांधीवादी द्वंद्वात्मक कहा गया है? तो बॉन्डुरेंट द्वारा. ठीक है, लास्ट 20 क्वेश्चन हमारे बचे हैं. ओके, suppose you are the academic head of your institution and you generally manage the subject combination of the senior secondary students as per NEP. Which of the following subject combination is a student can avail in senior secondary? One may have the freedom to opt for any subject combination. ठीक है? The perennial philosophy, also referred to as perennialism and perennial wisdom, is a perspective philosophy and spirituality that views all of the world's religious tradition as sharing a single metaphysical truth or origin from which all the esoteric and exoteric knowledge and doctrine has grown. The concept of perennialism in education means school curricula should focus on what is everlasting. ठीक है, जो हमेशा के लिए रहेगा. Not in demand, not in need. As a teacher of political science, which are the things that you will do first?
just after entering the class. The situation is that you have the previous information that class is too much disturbing and noisy. Give everybody something to write. As a teacher at upper primary level, if you notice that any student is less attentive in the class, what method will you implement? Giving him much attention. As a teacher of political science, which one of the following teaching learning methods should be more helpful for you to teach the topic power sharing, mock parliament formation? Okay. According to Dash, children should experience practical implementation in school to make them better citizens. John Dewey. Okay. If a child has mental age of 10 years and chronological age of 9 years, then what will be the IQ of child? लास्ट वीडियो में मैंने इसका आपको फॉर्मूला बताया था, तो इसके थ्रू आप इसको निकाल के बताइए क्या होगा. In almost all educational institutions who are nurturing the little ones have adopted the concept of mother teacher. Being a teacher, you should have the belief that education comes from the experience of the what? Child. Okay. Next is, यह एक सार्वभौमिक मान्यता है कि एक सफल शिक्षक बनने के लिए एक सफल शिक्षार्थी का दर्जा प्राप्त करना आवश्यक है. इसी तरह से बच्चे को शिक्षा में व्यवहारिकता के दर्शन में पढ़ाने के विचार का अर्थ है छात्रों को अच्छा नागरिक होना सिखाना. ठीक है. एक आधुनिक शिक्षण संस्थान 3 स्तंभों पर खड़ा होता है: छात्र, शिक्षक, अभिभावक. इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम डिजाइनर एक संपूर्ण वैज्ञानिक पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं. आपके अनुसार शैक्षणिक संस्थानों का पाठ्यक्रम किस पर आधारित होना चाहिए? सिद्धांत और व्यवहार पर. ठीक है. Human are the best creation of Almighty. Everyone is born with some particular kind of ability. The perfection comes only after various applications. The more often a particular ability is used, the stronger it becomes. ठीक है. A teacher is best known as a friend, philosopher, and guide. As well as he proves to be one of the greatest motivator, which among the following is not a factor of motivation? Practice. ठीक है. Praise है, prize है, incentive है, practice नहीं है. As human life undergoes various stages, similarly children life also come under various stages. What is the stage from 2 to 6 years, generally called pre-childhood? ठीक है. As a teacher of political science, what according to you teacher should study pupil group behavior mainly by method observation? ठीक है. Last 5 question I think. As a teacher as well as a mentor, you are supposed to be the best judge of a child's emotion. According to you, which one of the following does not indicate child's emotion tolerance? ठीक है. A teacher always acts as a developer of child's intellectuality through various activities. According to you, which one is not an element of intellectual development tolerance? Okay, इससे पहले भारत में प्रसिद्ध शिक्षा बोर्ड में से एक फॉर्मेटिव असेसमेंट सिस्टम लागू किया था, जिसमें CCE सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है. निम्नलिखित में से किसे सतत व्यापक मूल्यांकन द्वारा मापा जाता था? समग्र विकास को. ठीक है. एक आधुनिक शिक्षक के लिए उन्नत शिक्षण अधिगम सामग्री अधिकतर उपयोग किए जाने वाले उपकरण है. इसमें मैनुअल के साथ साथ डिजिटल सपोर्ट भी शामिल है. राजनीति विज्ञान के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन एक आयामी शिक्षण सहायता है? मॉडल मतलब नमूना. एक पश्च ज्ञान लैटिन से आता है और शाब्दिक रूप से बाद वाले से या पीछे वाले के रूप में अनुवाद करता है. यह अक्सर आगमनात्मक तर्क से जुड़ी चीजों पर लागू होता है, जो एक समान सिद्धांत या कानून तक पहुंचने के लिए विशिष्ट उदाहरणों का उपयोग करता है. एक पश्च ज्ञान वह ज्ञान है जिसके द्वारा जाना जाता है क्या चीज? एक्सपीरियंस, अनुभव. ओके, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा. In the recent years, almost all the renowned Indian boards for school education have given enough upon the proper implementation on games and physical education in the school curriculum, but it had been taught long before by one of the greatest philosophers in the world. The philosopher who for the first time mentioned the importance of play in education was Plato. ठीक है. तो ये रहे आपके आज के 100 क्वेश्चंस. आई होप कि आपने इसे अच्छे से किए होंगे
और इसको जो भी कुछ आपको एकदम ही ऐसा लगे क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, प्लीज उसको आप गूगल सर्च करके रीड करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा एक मेन रीजन ये है कि जो 2024 की वैकेंसी है GSSB की, उसकी हम पूरी प्रिपरेशन इस चैनल पे स्टार्ट करेंगे आफ्टर दिस GSSB एग्जाम, जो कि 23 के वैकेंसी वाले एग्जाम्स है। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी कुछ आपको जानना हो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।